सोचिए, आज पूरा देश रो रहा है, पूरा बहुजन समाज रो रहा है और पूरा मोकामा पटना सड़कों पर था। दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम हुआ और आज जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा उससे साफ हो गया है कि जातिवाद, सामंतवाद और मनुवाद अब सादा दिन नहीं चलेगा। दुलारचंद यादव की शहादत ने, मैं उनकी हत्या नहीं कहूँगा, जिस तरह से जगदेव बाबू को सड़कों पर राजनीतिक रूप से मारा गया था, दुलारचंद यादव की भी उसी तरह से हत्या की गई है। दुलारचंद यादव की गलती क्या थी? वो एक विचारधारा से जुड़े हुए थे, वो सामाजिक न्याय की विचारधारा के थे और वो संवैधानिक दायरे में रहकर अनंत सिंह, जो नीतीश कुमार और मोदी जी के पार्टी से उम्मीदवार हैं, उनसे सवाल पूछा करते थे। कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है? वो सत्ता से सवाल पूछता है, वो राजनीति से सवाल पूछता है। अगर आप उसके सवालों से सहमत हैं तो उसके हिसाब से काम कर दीजिए। आप नहीं सवालों से सहमत है तो इग्नोर कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन हत्या करने का अधिकार किसने दिया आपको? सोचिए किस तरह से आजकल बीजेपी के सरकार में अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। आप मुस्लिम हैं तो आपको लिंच कर दिया जाएगा, आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। और बिहार के मोकामा में अनंत सिंह ने हत्या कर दिया। अनंत सिंह सहित 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। अब जो खबर सामने आ रही है कि गाड़ियों का काफिला था, पहले जो धानुक समाज के, मंडल समाज के, जो पिछड़े समाज के, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट युवा पीयूष, जो प्रियदर्शी है, पीयूष मंडल, पीयूष धानुक, जो कहिए, अति पिछड़े समाज से आने वाले, उनका काफिला जा रहा था। उनकी गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया, फायरिंग स्टार्ट हुई, वो लोग आगे वहां से निकल गए, अंत में घेर करके वध किया गया है। ये दुलारचंद यादव का वध हुआ है, राजनीतिक वध हुआ है और इसीलिए वध हुआ है क्योंकि वो सामाजिक न्याय के सोशल जस्टिस के बड़े नेता थे। और मोकामा टाल क्षेत्र, जो कहा जाता है कि कभी सूरजभान का गढ़, कभी अनंत सिंह का गढ़ है या सूरजभान का गढ़ है, वो वहाँ राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, समाजवाद के पक्षधर थे, जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ डंके की चोट पर बोलते थे और उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई। मान लीजिए वो समाजवाद के पक्षधर नहीं थे, मान लीजिए वो सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं थे, मान लीजिए वो राइट विंग के ही होते, तो क्या आप हत्या कर देंगे? तो क्या इस देश में अगर कल सरकार आती है दूसरी, तो जितने या कोई विधायक है, आप उससे सहमत नहीं है, आप उससे सहमत नहीं तो वो आपकी हत्या करा दे। दुलारचंद यादव की हत्या हुई है, उनकी पैर में गोली मारी गई, फिर उनको सड़कों पर पटक दिया गया, फिर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। इसका मतलब है कि हत्या सोची समझी साजिश का हिस्सा है और इसके लिए जनता तैयार हो गई है और इसका बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। पूरे बिहार में इसको लेकर गुस्सा है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, किसान, अल्पसंख्यक नाराज है। उनको लगता है कि किस तरह से गुंडा लोकतंत्र में आजादी के 75 साल बाद भी जब चाहे किसी को घेर कर मार सकता है। ये एक बड़ा सवाल है और ये वो सवाल है जो सवाल उठना चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए और ये सवाल बहुत लाजमी है, ये सवाल बहुत मौजू है। और सोचिए, पब्लिक ने, आम लोगों ने जिस तरह से विरोध किया है, आम लोग जिस तरह से आज सड़कों पर निकले हैं, वो साफ है कि लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और लोग इस हत्या के खिलाफ वोट की चोट से जवाब देंगे। अनंत सिंह की तस्वीर देखिए, अनंत सिंह खुद कह रहे हैं कि हम 40 गाड़ियों के काफिला से थे, जबकि 10 गाड़ी से ज्यादा का काफिला आप नहीं बना सकते हैं। वो कह रहे हैं कि 40 गाड़ी से हम आगे जा रहे थे, पीछे हमारी 10 गाड़ी रह गई। जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो खुद दुलारचंद यादव का पोता है, वो कह रहा है कि 3 लोग आए, हमारे दादा को पकड़ा, खुद अनंत सिंह ने गोली मारी, उनको गाड़ी को गड्ढे में धकेल दिया गया। हम लोगों को दादा ने कहा कि भाग जाओ। उस गाड़ी में एक ड्राइवर था, दुलारचंद यादव के पोता थे, एक शख्स थे। तो सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है। काफिले से दुलारचंद यादव को बाहर निकाला गया, फायरिंग की गई और उसके बाद दुलारचंद यादव को घेर कर उनका वध किया गया। राजनीतिक हत्या है ये, राजनीतिक वध है ये। और ये तस्वीरें देखिए, कल तक अनंत सिंह कहते थे कि हम चश्मा नहीं उतारते हैं, आज वो चश्मा उतारे हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। आज सड़कों पर जनसैलाब है, बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा, सब जगह लोग सड़कों पर उतरे, सॉलिडारिटी दिखाए और कहा कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम किसी सामंती व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं, हम जातिवादी मनुवादी व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं। और दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से आग्रह है कि कोई भी जातिवादी, सामंती, मनुवादी अगर गुंडा है, उसको चुनाव के वोट के चोट से हराइए, नहीं तो वो इसी तरह से समाज के लिए नासूर बन जाएगा।
और मेरा सवाल उन तमाम पत्रकारों से है, ये तस्वीरें देखिए, ये तमाम बड़े पत्रकार जो अपने आप को सबसे होशियार पत्रकार कहते हैं, वो जाके इंटरव्यू करते हैं। अनंत सिंह के लिए कौन नहीं पैरों में बिछ रहा है, और सवाल ऐसे जैसे अनंत सिंह पर फूलों की बारिश हो रही हो। जैसे अच्छा कहा प्रियंका भारती ने, उन्होंने दर्जन भर नेताओं का नाम लिया और कहा कि ये सब स्वतंत्रता सेनानी है क्या। किस मुंह से अमित शाह शहाबुद्दीन के बेटे पर सवाल उठा रहे हैं? वो तो शहाबुद्दीन का बेटा है, ये तो अनंत सिंह खुद, उस पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। और यही बिहार पुलिस, सीएम नीतीश कुमार की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराया है। सोचिए, आरसीपी सिंह की बेटी जो आईपीएस हैं, कुर्मी समाज से आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनकी बेटी के लिए जो आईपीएस हैं अभी भी, ये शख्स कई बार गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर चुका है, क्योंकि इनके घर से 47 मिला था और इनको जेल भेजा गया था। ये सब शख्स अपनी पत्नी के लिए खचरी शब्द का इस्तेमाल करता है। लोग, ये तमाम जातिवादी मनुवादी पत्रकार ठहाका लगाने के लिए जाते हैं और एक तरीके का सवाल नहीं पूछ पाते हैं। मुझे याद है वो दौर जब प्रकाश कुमार, जो श्रवण प्रकाश, जो अर्नब गोस्वामी के चैनल के पत्रकार थे, अनंत सिंह ने बांध के मारा था। और उस समय यूपीए की चूंकि सरकार थी, तब अर्नब गोस्वामी ने 47 लिए हुए अनंत सिंह की तस्वीरें वायरल की थी। अनंत सिंह पर खूंखार आरोप लगे हैं, दुर्दांत अपराधी है वो। लेकिन सवाल है कि कोई भी पत्रकार सवाल नहीं पूछ पाता है। वो जाकर उनसे हंसी ठिठोली करता है, गलबहियां करता है, कोई हाथ जोड़कर छोटे सरकार कहता है, क्योंकि वो दलित, कोई दलित पिछड़ा होता तो ऐसे उसको ट्रीटमेंट मिलता क्या? कोई दलित पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसा दुर्दांत अपराधी हो और उसको ये सोशल ट्रीटमेंट मिलेगा क्या? और उससे भी बड़ी गनीमत है कि सोशल मीडिया पर वो तमाम लोग जो आरक्षण के विरोध में हैं, जो लालू यादव को चारा चोर कहते हैं, जो लोग दलित पिछड़े नेताओं को गाली देते हैं, वो इस दुर्दांत अपराधी के लिए अच्छे अच्छे शब्दों की बौछार कर रहे हैं। तो आज आम लोगों ने साफ कहा है, मैं एक पत्रकार के तौर पे सवाल उठा रहा हूं। मैंने अनंत सिंह के बारे में कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज पूरा चार्जशीट आपके सामने है। जब आप किसी की हत्या करा देंगे या कर देंगे, जांच का विषय है। अभी तो एफआईआर दर्ज हुआ है अनंत सिंह पर, लेकिन आज मोकामा की जनता, बिहार की जनता और पूरे देश के समाजवादी, सोशल जस्टिस, संविधान मानने वाले लोग इसे लोकतंत्र के लिए धब्बा बता रहे हैं। सवाल है कि कब तक जगदेव बाबू की जघन्य हत्या हुई, जगदेव बाबू की जघन्य हत्या हुई। सोनेलाल पटेल की यूपी में सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी। 21वीं सदी में आज दुलारचंद यादव की हत्या कर दी जाती है, इसलिए कि वो आपसे सवाल पूछता है, इसलिए कि वो आपकी राजनीति से सहमत नहीं है। अगर इस देश के दलित पिछड़ा चुप रहेंगे तो कल उनकी बारी आएगी। बड़ी कुर्बानियों के बाद लोकतंत्र मिला है। बाबा साहब के अथक प्रयासों से आज़ादी और हमें संविधान मिला है। इस संविधान ने हमें जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, हमें उनको बचाना पड़ेगा, और वो है वोट का अधिकार, लोकतंत्र का अधिकार। अनंत सिंह जैसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। पुलिस कार्रवाई करेगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि ये ताकत कहाँ से मिलती है। वो कौन लोग हैं जो अनंत सिंह को कैसे आप महिमा मंडित कर सकते हैं, किस आधार पर महिमा मंडित कर सकते हैं? अशोक महतो को जो लोग गाली देते हैं, वो आदमी 17 साल जेल खट के आया है। जो लोग फूलन देवी को गाली देते हैं, उन्होंने भारतीय कानून को माना था और संसद पहुंची थी। और वो क्या थे? वो अन्याय के खिलाफ उन्होंने प्रतिकार किया था। उन्होंने किसी को मारा नहीं था, किसी से बदला नहीं लिया था, वो अन्याय के खिलाफ प्रतिकार था। अशोक महतो जातिवाद और सामंतवाद के खिलाफ प्रतिकार था। उसके बाद कानूनी जेल काट के आए। और अनंत सिंह जैसे लोग जिन पर दर्जनों हत्याएं का केस है, उनको लोग महिमा मंडित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। आनंद मोहन को आप महिमा मंडित करेंगे, जो एक दलित आईएएस के हत्यारा के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, बाद में सरकार ने छोड़ दिया। दुलारचंद यादव की हत्या, अगर इसके खिलाफ बहुजन समाज ने वोट नहीं किया, जागरूक नहीं हुआ, तो कल कोई और दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जातिवाद, सामंतवाद और ऐसे गुंडावाद के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। लेकिन आज पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोगों ने जिस तरह से सॉलिडारिटी दिखाई है, दुलारचंद यादव से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम किसी की हत्या को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जांच का विषय है। अनंत सिंह पर एफआईआर हुआ, उसकी जांच हो। लेकिन अनंत सिंह को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट मनुवादी मीडिया द्वारा, वो सवाल खड़ा करता है कि क्या अगर हमारी जाति का कोई क्रिमिनल है तो उसे क्रिमिनल नहीं कहेंगे? ये बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।